नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। आखिरकार शाहजहां शेख जो कि इतने दिनों से लापता था, आखिरकार बंगाल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। जहां तक की बात है, संदेश खाली की लगातार महिलाएं आरोप लगा रही हैं, मगर ममता दीदी का पहला बयान आया था कि यह लोग बीजेपी के एजेंट हैं। आइए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रानी चौबे जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, आपके अध्यक्ष को भी चोट लग गया था, शाहजहां शेख पकड़ा गया, पहला कमेंट आपका क्या रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, आज से नहीं है, जब से टीएमसी आई है तब से वो स्थिति है। कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये सोच के चला जा रहा है, वहाँ के लोगों को में एक अछूता जो व्यवहार है, जहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री जी आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति बनाने की और 33% के आरक्षण देने की, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है, एक महिला वहाँ की चीफ मिनिस्टर रहती है और इस तरह की वारदातें सबसे ज़्यादा सुनाई देती हैं, जहाँ बलात्कार जैसे केसेस होते हैं। और जिस तरीके की वारदात हुई है, पकड़ा गया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये आक्रोश भी था कि इस तरह की वारदातें ना हो और वैसे लोग पकड़े ही जाए, क्योंकि इस तरह के लोग आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। और ये लोग जो महिलाओं का उत्पीड़न करे, जो अपनी मातृ शक्ति का उत्पीड़न करे और छोटी छोटी बच्चियों को बाहर देश में एक सवाल इसमें, एक दशक यानी लगभग 10 साल से वो महिलाएं शोषित हो रही थी, अगर वो सड़क पे नहीं आती, लाठी डंडा लेके सड़क पे नहीं आती, तो ये चीज होता नहीं लगा, बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तब आखिरकार महिलाओं ने हाथ में झाड़ू और डंडा लेके सड़क पे उतर गई थी। देखिए, इतिहास गवाह है, रानी लक्ष्मीबाई हो या सावित्री फूले बाई हो, जिन्होंने भी पत्थर खाया, जिन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भी अपना युद्ध लड़ा, और महिला शक्ति है। महिलाओं के लिए जो सोच अगर ये पूरे अगर भारत में किसी ने दिया है, तो फिर वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो सिर्फ नहीं और आगे बढ़ाते भी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक महिला चीफ मिनिस्टर होके अगर टीएमसी के जो नेता लोग हैं, जिस तरह के अपने अपने एरिया में वारदात कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी समाज को अछूता रखा गया है, तो महिलाओं ने बहुत अच्छा संकल्प लिया, महिलाएं आगे आई। और मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह से अगर चलता रहा और महिलाएं आगे बढ़ती रही, तो समय वो दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की भी महिलाएं ये हिम्मत से कह पाएंगी कि हमारा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का ही जो हुआ। और बहुत सारे आग जलाए गए हमारे सेंटर्स पे, बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई, वहाँ पे स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। वहाँ पे महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे एक, मैं तो बार बार कहती हूँ कि जहाँ का नेतृत्व एक महिला करती है, तो महिला के नाम पे ममता दीदी तो कलंक है। मैं तो यही कहूँगी कि ममता दीदी महिला के नाम पे कलंक है, क्योंकि जब महिला के नेतृत्व में अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो मतलब वो स्थिति क्या होगी। और समय दूर नहीं है, आने दीजिए, कहीं ना कहीं हमारी सरकार बननी है, और समय वो भी दूर नहीं है जब वैसे लोगों को चुन चुन के हम निकालेंगे। मेरा लास्ट सवाल है, मोदी जी भी सुनने में आ रहा है कि संदेश खाली जाने वाले, हो सकता है ये बीजेपी का महिलाओं के साथ जिस तरह का शोषण हो रहा है, वो पूरे मीडिया ही दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सोशल साइट नहीं दिखा रहा है, दिखाने वाला पहला मीडिया ही है। और वहाँ की जनता त्रस्त है, और वहाँ जब आप चुनाव के समय जाएंगे या नॉर्मल डेज भी आप जाएंगे, तो आपको स्थिति समझ आएगी। पूरी मीडिया जब वहाँ कैंप करती है तो उसे समझ आता है, और आके हमसे भी बातें होती हैं कि महिलाओं की स्थिति दयनीय है। और रोड पे जब महिलाएं आ रही हैं चप्पल झाड़ू और ये उठा के, तो आप समझ ले कि स्थिति क्या है। वो दिन दूर नहीं जब ममता दीदी की विदाई है इस बार। क्या बंगाल गवर्नमेंट इसमें सही से कार्रवाई करेगी, या फिर इस केस को सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देना चाहिए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो इसकी भी मांग करूंगी कि इस पूरी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की मतलब जजमेंट होता है, हमने तो देखा है, चाहे वो बिहार हो या कहीं की भी स्थिति हो, अछूता नहीं रह पाया है। और महिलाओं को सशक्त करने में प्रधानमंत्री जी को, और इस तरह की वारदातें सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी को भी काफी पीड़ा है कि इस तरह की वारदातें कहीं भी हो, पूरे देश में, देश हो या विदेश हो, महिला शक्ति होती है, और महिलाओं को हमेशा सहयोग की एक जरूरत पड़ी है। लेकिन महिलाओं की स्थिति पश्चिम बंगाल में इस तरह की दयनीय हो गई कि वो खुद आ रही है झाड़ू और लाठी उठा के। तो ममता दीदी सिर्फ नाम की अब रह गई हैं, दीदी सिर्फ कहने की रह गई हैं। मुझे लगता है कि वो दीदी कहने के सम्मान में भी नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाना चाहिए और सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए। रानी चौबे थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि ममता देवी दीदी कहलाने के लायक नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न, इससे पहले भी हम आपको संदेश खाली से भी पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें आपने देखा था किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता। अभी साल भर पहले जिस तरह का
जिस तरह से हिंदुओं को नरसंहार किया गया, हम नरसंहार बोलेंगे क्योंकि बंगाल में लगातार का इस तरह का फुटेज आते रहती है, उस वक्त भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी हम टिप्पणी करना चाहेंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी दिया था कि इस घटना को आप मणिपुर से कंपेयर नहीं कीजिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लिया था, यह भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान में है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।